मैं तो सबसे यही कहूँगा कि जिस तरीके से हम लोगों ने ये शुरू किया है, देश के कोने कोने में जहाँ जहाँ अम्बेडकर पार्क है, उनके मानने वालों को, उनके अनुयायियों को चाहिए कि जाके माल्यार्पण करें और भाजपा के लोगों का आँख खोलने का काम करें कि वो हमारे दिलों से बाबा साहब के नाम को नहीं खत्म कर सकते हैं। अभी तो पिछले वाले चुनाव में भाजपा के लोग ही सफाई दे रहे थे कि हमारा मोटिव ये नहीं कि संविधान को हम मिटाएं। अभी तमाम ये उनका काम ही है। चुनाव के दरमियान ही भाजपा के नेताओं ने कहा कि हमें बहुमत तो 272 से मिल जाता है, लेकिन हमें 400 सीटें चाहिए क्योंकि हम इस देश से बाबा साहब के संविधान को ख़त्म करना चाहते हैं। ये उनके नेताओं का बयान है। लोकसभा चुनाव के दौरान उनके नेताओं ने कहा है। उससे त्रस्त होकर उत्तर प्रदेश की जनता ने 27 सीटों पर समाजवादी सांसदों को जिताने का काम किया है, क्योंकि वो चाहते हैं कि इस देश में बाबा साहब का सम्मान रहे, इस देश में संविधान का सम्मान रहे। बिल्कुल आप एकदम सत्यापित कर चुके हैं, ऐसा बयान उन्होंने कहा। जी आप उठा के देख, मैंने नहीं सत्यापित किया है, आप उठा के देख लीजिए। हाँ बिल्कुल, हर जगह उन्होंने कहा, आप पूछ लीजिए, बच्चा बच्चा जानता है। और भाजपा की तो जो डीएनए है, भाजपा के डीएनए में ही बाबा साहब के प्रति कटुता है, बाबा साहब के संविधान के प्रति कटुता है, इस देश के तिरंगे के प्रति कटुता है। इस कटुता के साथ वो कोई हमारे सबका साथ सबका विकास नहीं कर सकते हैं। इस देश में जो बाबा साहब ने संविधान की प्रस्तावना में लिखा है समाजवादी भारत की स्थापना के लिए, जिसके लिए श्रद्धेय नेताजी मुलायम सिंह जी ने समाजवादी पार्टी का गठन किया, जिसके लिए डॉक्टर लोहिया ने संघर्ष किया, लोकनायक ने संघर्ष किया, चौधरी चरण सिंह जी ने संघर्ष किया, तमाम हमारे नेताओं ने संघर्ष किया। उस संघर्ष पे समाजवादी भारत की स्थापना के लिए हम सब लोग तत्पर हैं। हम सभी लोग आगे बढ़कर बाबा साहब के सपने को पूरा करेंगे और समाजवादी भारत को बनाने का काम करेंगे। समाजवादी भारत वही भारत है जहाँ पे किसी के प्रति, जात के प्रति कोई भेदभाव नहीं होगा, धर्म के नाम पे कोई भेदभाव नहीं होगा, लिंग भेद के आधार पे कोई भेदभाव नहीं होगा, किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होगा। जहाँ पे सोच सबके लिए बराबर होगी, क्या वहाँ इस आधार पे फैसला नहीं लिया जाएगा कि जो बहुसंख्यक आबादी चाहती है वो हो। ये तो एक प्रकार की तानाशाही होगी। यहाँ पे वही होगा जो बाबा साहब ने अपने संविधान में लिख रखा है, उसके हिसाब से ही कार्रवाई होगी। अभी तो मेरे कहने का मतलब माना कि आप कह रहे हैं संविधान को ख़त्म किया जाए, या ये ऐसा भाजपा वाले करना चाहते हैं कि संविधान को ख़त्म करेंगे तो देश चलाएंगे किस सिस्टम से? क्या कुछ ऐसा दिखता है? वो लोग मनुस्मृति से चलाना चाहते हैं। जो मनुवाद के पालक है वही आज भारतीय जनता पार्टी में है, जो सामंतवाद के पालक है वही आज भारतीय जनता पार्टी में है। ये तो इनका जो बाबा साहब के प्रति प्रेम है वो दिखावा है, वो छलावा है। वो संविधान आप देखो, जब बाबा साहब के संविधान में हर गलत कार्य के लिए एक प्रावधान दिया गया था, लेकिन फिर भी ये योगी की सरकार ने बुलडोजर का कानून लाया। बताओ, सबसे पहले समाजवादियों ने कहा था ना कि ये बुलडोजर का कानून गैर संवैधानिक है कि नहीं है। आज उस पर सुप्रीम कोर्ट ने क्यों रोक लगाया? तो मैं तो आपके मंच के माध्यम से कहना चाहूँगा कि योगी सरकार को, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को आगे आना चाहिए और देश की जनता से माफ़ी मांगना चाहिए कि उनका ये जो बुलडोजर का कानून था, ये बाबा साहब वाले संविधान का कानून नहीं था, ये मनुवाद का कानून था, ये मनुस्मृति का कानून था। उस कानून के खिलाफ देश की सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट दिया है। तो मैं सभी भाजपाइयों से कहूँगा कि ये जो आपका बुलडोजर का कानून, जिसको आप न्याय का प्रतीक बनाना चाहते थे, लेकिन आज देश के माननीय न्यायालय की देन है कि आज जनता भी जान गई कि न्याय का प्रतीक केवल बाबा साहब का संविधान है, योगी सरकार का बुलडोजर नहीं। मेरे साथ सुने आप समाजवादी के नेता हैं डॉक्टर अमित यादव जी, और लगातार इन्होंने बताया कि भारतीय जनता पार्टी के लोग या जो शीर्ष स्तर के नेता हैं भाजपा आरएसएस के लोग, ये लोग संविधान को ख़त्म करके पूर्णतः मनुस्मृति से देश का संचालन करना चाहते हैं, ऐसे सिस्टम पर लाना चाहते हैं देश की व्यवस्था को। कितनी सच्चाई है इनकी बातों में, इनके बयान में, ज़रूर कमेंट में आप बताइएगा। क्या आने वाले कल में ऐसा कुछ होने वाला है? हम लेना चाहते हैं आप लोगों से विदा। आपने जो अपना बहुमूल्य समय मेरे चैनल को दिया, इसके लिए आभारी। पुनः से आप सभी देशवासियों का धन्यवाद। मेरे साथ कैमरामैन विशाल, थैंक यू।